मैं सुधीर कुमार, सहायक प्राध्यापक इस्लामिक टीचर ट्रेनिंग बीएड कॉलेज फुलवारीशरीफ पटना से। इस समय वैश्विक महामारी से जूझ रहा पूरा विश्व के फलस्वरूप आज भारत के समस्त शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित कार्यक्रम की महाविद्यालय द्वारा सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पाठ्यक्रम को पूर्ण कराया जाए। इसी आलोक में मैं अपनी आवाज से आप सभी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 4 के लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम के एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अबाउट लैंग्वेज, यानी भाषा संबंधी भारत के संविधान में क्या प्रावधान है उसकी चर्चा करनी है। आपको पता होगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे उधार के थैला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत के संविधान को निर्मित करते समय विश्व के सभी प्रमुख देशों से विशेष बातों का संग्रह भारत के संविधान में किया गया, जिसके फलस्वरूप इसका स्वरूप आकृति बड़ा हो गया, जिसके कारण इसे उधार का थैला कहा जाता है। वर्तमान भारत के संविधान में लगभग 444 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसी 12 अनुसूची में 8वीं अनुसूची भाषा संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लेख करती है। साथ ही इस 22 भाषाओं में 22 जो भाग है उसमें 17वां भाग जो है वो भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख करता है। इसी क्रम में भारत के संविधान में भाषा के संविधान के साथ साथ भारत के नागरिकों की प्रमुख चर्चा की गई है, जिसका स्पष्ट उदाहरण हमें भारत के संविधान के आर्टिकल 1 से ले सकते हैं, जो यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसी आलोक में भारत की जनता भारत के संविधान से सर्वोपरि मानी जाती है। आइए अब अपने मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं, जिसमें भारत के संविधान में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक भाषा से संबंधित मुख्य प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 अध्याय दी गई हैं। पहली अध्याय जो है संघ की भाषा, जो पहली अध्याय है संघ की भाषा, इसमें पहला है आर्टिकल 120। देखिए इसमें आर्टिकल 120 उल्लेख नहीं है। भाषा संबंधी मेन प्रावधान जो है 343 से 351 तक है, जबकि 120 और 210 ये दोनों भी भारत के संघ की भाषा से संबंधित है। एग्जामिनेशन हॉल में लिखने के क्रम में जब भूमिका लिखेंगे उसमें इसका वर्णन करेंगे, और जब डिटेल इसका लिखेंगे, पार्ट बड़ी लिखेंगे, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। आइए अब एक एक आर्टिकल जो इसमें दिया हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। आर्टिकल 120 कहता है कि पहला ही जो सेंटेंस है संघ की राजभाषा। तो आर्टिकल 120 कहता है कि राज्यसभा या लोकसभा के सभापति या अध्यक्ष इनके द्वारा या दोनों सदनों के द्वारा समस्त किए जा रहे कार्य या तो हिंदी में होंगे या इंग्लिश में होंगे। आर्टिकल 120 कहता है कि राज्यसभा लोकसभा में हो रहे सारे कार्यों का संपादन हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा, जबकि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्षों द्वारा यह अनुमति दी जाती है अपने सदन के सदस्यों को कि यदि वह सदस्य अपने सदन में हिंदी या अंग्रेजी भाषा
को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है तो वह अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण सदन में कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 210। आर्टिकल 210 कहता है कि राज्य के विधानसभा या विधान परिषद में हो रही समस्त कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भाषा में की जाएगी। साथ ही दोनों सदन के सदस्यों द्वारा की गई कार्यवाही या प्रस्तुत की जा रही उनके अभिव्यक्ति का माध्यम भी हिंदी या अंग्रेजी होगा। यदि कोई ऐसे सदस्य हिंदी या अंग्रेजी बोलने में असमर्थता प्रस्तुत कर रहे हैं तो इस आलोक में विधान परिषद के सभापति या विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के अध्यक्षों द्वारा उन्हें अनुमति प्रदान की जाएगी कि वे अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपनी अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण करें। नेक्स्ट है 343। यह कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंक जो प्रयोग किए जाएंगे वो अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति होगी, जैसे 1 2 3 4 etc. यह प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है 344 कि संसद भाषा से संबंधित आयोग का गठन करेगा जो संसद के जो राज्यसभा के भाषा से संबंधित विभिन्न कार्यवाही या उनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का आकलन करके उनकी समुचित व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट अध्याय 2, इसमें प्रादेशिक भाषाएं की चर्चा की है। प्रादेशिक भाषाएं कहने का सेंस है क्षेत्रीय भाषा। इसमें पहला है 345 345 में कहा गया है कि भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वह राज्य भारत के संविधान के जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है उनमें से किसी भी भाषा को एक या एक से अधिक भाषा को भी अपनी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की जा सकती है और उन भाषाओं में कार्य की अनुमति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट 346 कहता है कि यदि एक राज्य तथा दो राज्य, एक राज्य तथा दूसरे राज्य से या राज्य संघ से आदान प्रदान, वार्तालाप, अभिव्यक्ति या कोई भी प्रतिनियोजन करता है तो उस संबंध में प्रमाणित भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। यदि इस स्थिति में दो राज्य, जैसे मान लीजिए राज्य ए है और राज्य बी है, यह राज्य अपने अकॉर्डिंग उर्दू को दिया हुआ वैलिडिटी मान्यता प्राप्त किया है, बी है ये जो है हिंदी को किया हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई काम हो रहा है संघ से तो अगर माना जाए कि जो केंद्र है वो काम कर रहा है हिंदी में तो इस और इसके सापेक्ष हिंदी में प्रतिवेदन किया जाएगा। जबकि दो राज्य भी यह अनुमति दे या यह स्पष्ट कर दे कि दोनों के वार्तालाप या दोनों के प्रतिनियोजन कार्य हिंदी में है तो दोनों एक दूसरे से हिंदी में प्रतिनियोजन प्रस्तुत कर सकते हैं। 347 कहता है 347, ये देखिए भारत के संविधान में ये एक तरह से सबसे विशेष भाषा है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी राज्य की बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जा रही भाषा को केंद्र सरकार यह अनुमति राज्य सरकार को दे सकती है कि उसे मान्यता प्राप्त करे तथा अपने कार्य क्षेत्र में उस भाषा के प्रयोग को शामिल करे। ये जो कि हम लोग बहुत विशेष रूप से जानते हैं कि बिहार में भोजपुरी को भारत के संविधान में संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है, केवल मैथिली को बिहार से केवल मैथिली को प्राप्त है, भोजपुरी को नहीं पता है, भोजपुरी को मान्यता नहीं मिली हुई है।
इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, और इसमें लिटरेचर का अभाव भी पाया जाता है, जिसके कारण भोजपुरी को मान्यता नहीं दिया गया है। तो अगर माना जाए बिहार सरकार भोजपुरी को अनऑफिशियली अपने क्षेत्रों में इसे वैलिड बनाई हुई है, यानी बीटेट अगर आप देंगे बिहार में तो उसमें आपको एक 30 नंबर के एक लैंग्वेज के रूप में भोजपुरी को मिल सकता है, जबकि सेंट्रल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में जो है प्रावधान है वो है आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं, यानी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषाएं। इसमें 348 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में की जा रही समस्त कार्य पद्धति केवल अंग्रेजी में होगी। 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च कोर्ट में, हाई कोर्ट में जितने भी कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी में होगी। 349 जो है कहता है कि 348 के खंड ए में, 348 के खंड ए में यह स्पष्ट कहा गया है कि 15 साल तक भारत के संविधान के प्रारंभ होने के 15 साल तक भारत के उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी में की जाएगी। अध्याय 4 में है विशेष निर्देश। सबसे पहला है 350 क। इसमें कहा गया है कि जितने भी प्राथमिक शिक्षाएं होंगी वो मातृभाषा में होंगे, मदर टंग में। साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार का यह दायित्व है कि अपने क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू करे और इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुचित प्रयास करे। नेक्स्ट है 350 ख। इसमें केंद्र सरकार सबसे प्रमुख व्यवस्था यह की है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वह अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वर्गों के मातृभाषा से संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त करके, अवलोकन करके, मूल्यांकन करके उसे संबंधित रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को निर्देशित करता है। नेक्स्ट है 351। इसमें यह कहा गया है कि संघीय सरकार तथा क्षेत्रीय यानी राज्य सरकार का यह दायित्व है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए समुचित व्यवस्था बनाएगी, समुचित संचित की व्यवस्था करेगी, अधिकारी की नियुक्ति करेगी, वित्तीय व्यवस्था करेगी, यानी समस्त अवलोकन करके इसके विकास के लिए समुचित व्यवस्था करेगी। इस तरह से हम लोगों का आज का ये टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, जो भारत के संविधान में भाषा संबंधी प्रावधानों की चर्चा किया है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग समझे होंगे स्पष्ट रूप से। थैंक यू।